अभी वेबिनार में बात कर रहा था स्वरूप मोहंती जी मेरे साथ, मेरे एसेट्स के सीईओ। और जब हम बात कर रहे थे तो ये निकल के आया कि भाई हम छोटी लोकेशंस पे कहाँ पहुंच पाते, और आप यहाँ इतना कुछ कर रहे हैं जिसको लोगों को जानना बहुत जरूरी है। आप सब मिलकर के जो मेहनत करते हैं, जिस तरीके से आप फाइनेंशियल प्लानिंग पे काम कर रहे हैं, इट इज कमेंडेबल। और मैं चाहूंगा कि इसको दुनिया में लोग जाने, हर तरफ हर जगह। तो शिवराज जी, वी विल कवर दैट इन नेक्स्ट न्यूज़लेटर जो आपने यहाँ पे प्रिंट किया। टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग डे, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बता रहा हूं। करीब 1880 के आसपास अकाउंटिंग एज अ प्रोफेशन बनना शुरू हुआ। लोगों ने अकाउंटिंग को जानना शुरू किया 1880 में। कितने साल हो गए? करीब 135 40 साल, पर 100 बहुत सालों से अकाउंटिंग चला रहा है। जब अकाउंटिंग यूएस में शुरू हुआ तो लोगों ने कहा कि भाई यूएस में हो गया तो हम भी करें। तो हर कंट्री ने अपने अपनी अकाउंटिंग की प्रोफेशन शुरू कर। भारत ने भी किया 1949 में, अंडर द सीए एक्ट 1949 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। उसके बाद क्या हुआ, सबने कहा कि भाई हम अकाउंटिंग 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 की बातें कर रहे हैं, व्हाट अबाउट फाइनेंस? अकाउंटिंग और फाइनेंस तो अलग अलग चीजें हैं। अभी भी लेकिन आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अगर आप यूट्यूब पे भी जाएंगे तो देयर आर सो मेनी पीपल विल से अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आर सिमिलर, लेकिन सच्चाई है कि दोनों में बहुत अंतर है। अकाउंटिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस, फाइनेंस इज अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस, और फाइनेंशियल प्लानिंग इज मोर फॉरवर्ड लुकिंग। फिर लोगों ने कहा चलिए फाइनेंस की बात करें, तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया विच इज नेम्ड एज सीएफए इंस्टीट्यूट। आपने सुना होगा सीएफए के बारे में, राइट? However, CFA was more towards corporate finance. तो उन्होंने कहा corporate finance में CFA है, और 1960 में CFA ने अपना काम शुरू। उसके बाद फिर बातें होने लगी, what about personal finance? हर इंडिविजुअल की तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत जरूरत है। And in that way, in 1973, Certified Financial Planner Board was created in US in Denver, Colorado State. और उस दिन से आज तक 51 years हो चुके हैं। This profession has grown. And उस जमाने से आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि 50 लोगों ने जब ये कोर्स किया था 1973 में, वी सेलिब्रेटेड लास्ट ईयर। बस अच्छी बात ये थी कि उन्होंने अपनी फैमिली के साथ आके अटेंड किया। ऑल ऑफ देम आर अलाइव एंड दे आर डूइंग रियली वेल इन देयर लाइफ। तो 73 के बाद से, यानी कि 51 साल हो चुके हैं, 51 ईयर यंग प्रोफेशन। मैंने कहा यंग, बताइए 51 तो यंग नहीं हुआ, लेकिन 51 यंग इसलिए कि भाई आप जैसे लोग इसमें इन्वॉल्व, जो पैशनेट हैं, जो डेडिकेटेड हैं, और अपने आप को हमेशा यंग रखते हैं। भाई आप जब नए लोगों से बात करते हैं तो नया कुछ सीखते हैं। जो जिसमें सीखने की लगन है वो कभी बूढ़ा नहीं है, वो हमेशा यंग है। सो दिस प्रोफेशन इंडिया में भी अब हम इस साल अपनी 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। एसपीएसबी भी अपनी 20th एनिवर्सरी से, लेकिन एक्चुअली क्यों बना एसपीएसबी? व्हाट वाज द रीजन? हुआ ये कि जब सीएफपी बोर्ड ने 1973 में कोर्स शुरू किया तो हर कंट्री ने अपना अपना कोर्स स्टार्ट किया, सबने सीएफपी देना शुरू किया बड़े में। लेकिन हो क्या रहा था, चैलेंज ये आ रहा था कि हर कंट्री का करिकुलम अलग था, कोर्स करिकुलम कंप्लीटली अलग था, पढ़ाने का तरीका एकदम अलग था, एग्जाम लेने का तरीका भी अलग था। तो सर्टिफिकेट सेम कैसे हो सकता है? और सर्टिफिकेट मिल गया तो काम करने का तरीका भी अलग था। तो काम को लेकर के जब आपको एक स्टैंडर्ड बनाना है तो आपको चाहिए था कि एक स्टैंडर्ड बने, हर काम एक तरीके से हो, एक जैसा हो, और एक डेजिग्नेशन हो जो वर्ल्ड वाइड हो। और आज की डेट में लुक एट द पावर ऑफ द सर्टिफिकेशन। सीएफपी सर्टिफिकेशन इज एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस 28 टेरिटरीज एंड देयर आर मोर देन 223,770 प्लस प्रोफेशनल्स, यानी 2,23,770 से अधिक प्रोफेशनल्स हैं जो दुनिया भर में आप जैसा काम कर रहे थे। दिन रात सुबह शाम उनके मन में एक ही लगन होती है, शिवांगी और नीमा, आप लोग देख रहे होंगे सारे लोग, कि ये जो सर्टिफिकेशन है उसकी वैल्यू लोगों को समझ में आए, और उसके अलावा हम लोगों की जिंदगी को बदल सकते। अगर आप एक व्यक्ति का जीवन बदल सकते हैं तो समझिए कि आप एक पूरे परिवार का जीवन बदल सकते हैं। और अगर आप एक परिवार का जीवन बदलते हैं तो सोसाइटी का जीवन तो अपने आप ही सुधर जाता है, तो देश का तो आगे बढ़ना ही। आप ये देखिए कि हमारी लाइफ तो सीधी सादी तो है नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं है, आपको तो आंसू भी आते हैं। लेकिन अच्छी बात है, अगर आप प्रोफेशन को लेकर इमोशनल है ना, तो ऐसे ही इमोशनल लोगों की जरूरत है। क्यों चाहिए ऐसे इमोशनल? क्योंकि वही इमोशनल लोग कनेक्ट कर सकते। कोई मशीन या रोबोट जनता के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती।
बहुत सारे रोबोट्स आए, बहुत सारे एप्लीकेशंस आए। आज अगर आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर आपको गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट खरीदना है अपनी पत्नी के लिए, युवराज जी, तो आप क्या करेंगे? आप अमेजोन पे जाएंगे या दुकान पे जाएंगे? उसी तरीके से जब आपके अपने पैसों से रिलेटेड आपको कुछ काम करना होता है, आप सब्जी खरीद लेंगे स्विगी से, है ना? स्विगी से सब्जी खरीद सकते हैं। लेकिन जहां तक आपको अपना कुछ हार्ड एंड इन्वेस्टमेंट कहीं डालना है, तो आप एक व्यक्ति से बात करना चाहेंगे, क्योंकि वो इमोशंस जो होते हैं जो आप में है, ऐसे इमोशंस की ही कर रहे हो हम सब इमोशनल हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप टेक्नोलॉजी को लेकर बात करें, तो दुनिया भर में हर प्रोफेशन को टेक्नोलॉजी ने इम्पैक्ट, हमारा प्रोफेशन उससे दूर नहीं। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी हमारे क्वेश्चन में से क्यों, बताइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हम सबने सुनी है, उसके हर कोई जानता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1956 में पैदा हुआ। क्या किया उसने इतने सालों में? हमारी जॉब्स गई, लोगों के करियर्स पे कोई इम्पैक्ट आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टूल, राइट, हमें जानना चाहिए, हमें उसे एम्ब्रेस करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने टेक्नोलॉजी को समझा और उसका यूज किया अपने बेनिफिट के लिए, वही आगे जाकर के सर्वाइव करेगा। और जिसने नहीं किया, जिसने वहीं पे रुक गया, उसने कहा मैं टेक्नोलॉजी से दूर रहूं, मुझे नहीं सीखना है इससे, वो इस दुनिया से बाहर हो जाए। तो वो जॉब में नहीं होगा या कहीं करियर में नहीं होगा। हमें वो लोग चाहिए जो इन टेक्नोलॉजीज को समझ सके और उनको यूटिलाइज कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोडर बन जाए, कि हम टेक्नोलॉजी खुद ही बनाने लगे, हम सॉफ्टवेयर बनाने लगे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो इंजीनियर क्या करेगा? उसके पास कोई जॉब है, उसको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करें। सो अल्टीमेटली हमें क्या करना है? हमें अपना काम करना है, अपने काम पे फोकस करना है। और हमारा प्रोफेशन इतना स्ट्रांग, इतना नोबल है कि हम किसी टीचर या डॉक्टर से कम नहीं। सीएफपी प्रोफेशनल जब आगे जाकर के मार्केट के लोगों से बात करता है, लोगों की जिंदगी को बदलता है, इम्पैक्ट करता है, तो आप समझिए कि वो डॉक्टर या टीचर से कम नहीं, वेरी वेरी नोबल। और हम सब इस प्रोफेशन को लेके आगे बढ़ सकते हैं, लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। तो कितना अच्छा स्टेप लिया आप लोगों ने। आई थिंक यू शुड क्लैप फॉर योरसेल्फ। हमारे देश में लोग बोलेंगे मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, मैंने पीएचडी किया, मैंने एमबीए किया, मैंने ये कोर्स किया, वो किया। वी माइट बी एजुकेटेड, वी आर नॉट फाइनेंशियली। हमारी हिंदी में एक शब्द है विडम्बना, कहीं जो है एजुकेटेड तो है लेकिन फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं। और आई थिंक ये समय हो गया है जहां पे हम सब मिलकर के लोगों को एजुकेट करें। देखिए, हमारा कोई काम नहीं है कि हम प्रोडक्ट सेल करें, हम प्रोडक्ट सेल नहीं करते, हम कंसल्टेंट्स, हम लोगों को हेल्प करते हैं उनकी लाइफ को जानने, उनकी लाइफ के गोल्स को। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट अबाउट मनी मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट्स। फाइनेंशियल प्लानिंग इज अबाउट लाइफ, राइट, एंड लाइफ गोल्स। हमारे जिंदगी से रिलेटेड, हमारे गोल्स से रिलेटेड। आप किसी को हेल्प करें समझने में कि आपके गोल्स क्या हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, बहुत खुशी का अवसर होता है ना। हम सब लड्डू बांटते हैं, अगर लड़का हुआ तो लड़की को जलेबी बांटते या बर्फी बांटते हैं। लेकिन आप समझिए कि जब वो पैदा होता है तो बहुत अच्छा मोमेंट होता है, बहुत पॉजिटिव मोमेंट होता है, हमारा खुशी का मौका, सेलिब्रेशन भी होता है। लेकिन साइड में एक एक्सपेंस भी होता है, मेटर्निटी एक्सपेंस जिसको कहते हैं, हॉस्पिटल में पैसे देने पड़ते हैं, तो वो एक्सपेंस तो करना ही है हमें। फिर बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है और उसका एडमिशन होता है, खुशी का अवसर है, पार्टी होती है, सेलिब्रेशन होता है, एडमिशन मिल गया भाई बहुत अच्छा स्कूल में। लेकिन साइड से एक और फीस भी देनी पड़ती है क्योंकि बच्चा फर्दर बड़ा होता है, आईआईटी में जाता है, इंजीनियरिंग करता है, उन्हें उसको खुशी का मौका तो है ही, सेलिब्रेट करता है, लेकिन साथ साथ में फिर एक्सपेंडिचर साइड से जा रहा है। उसके बाद वो एमबीए करता है, सेम सिचुएशन, शादी करता है, बहुत अच्छा मौका, बहुत ज्यादा खर्चा और उसके बाद एक और बच्चा पैदा होता है। तो हमारी जिंदगी ऐसी ही है, इसी तरीके से चलती है। लेकिन इस जिंदगी के साथ सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, आप देखिए, चाहे वो लाइफ का पॉजिटिव मोमेंट हो या लाइफ का नेगेटिव मोमेंट हो, तो पैसा नहीं होना चाहिए। और जहां पॉजिटिव नेगेटिव मोमेंट की बात करता हूं, एक बात ध्यान रखिएगा कि लाइफ में स्ट्रेट लाइन जब हो गई उस दिन हम नहीं रुकेंगे। जब तक ये उतार चढ़ाव है ना, तब तक हम हैं। और इस उतार चढ़ाव को मैनेज करने के लिए आपको एक अच्छे व्यक्ति की जरूरत है जो आपको हेल्प कर सके। क्योंकि क्या होता है कि ये तो मैंने बताया थोड़े से पॉजिटिव, थोड़े से नेगेटिव मोमेंट, लेकिन साथ साथ में कभी
लोगों के हॉस्पिटलाइजेशन भी होते हैं, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, डेथ्स भी होते हैं, है ना? ये सारी चीजें हमारी लाइफ का पार्ट, ऐसा नहीं कि यहाँ से खत्म हो जाता था। और इतनी सारी चीजों के बीच में हम कभी टूरिज्म पे भी जाते हैं। भाई मेरे दोस्त ने कहा कि आप, मैं दुबई जा रहा हूँ तो आप भी साथ में चलिए। प्लान तो किया नहीं था, पैसे निकाल के खर्च कर लिए। मॉल में गए पिक्चर देखने के लिए। आपको पता है आज की डेट में पिक्चर देखने जाते हैं तो 500 रुपए या 1000 रुपए खर्च नहीं होते हैं। पता चला आपके 1 लाख रुपए खर्च होते। बताइए कैसे? क्योंकि ऊपर पिक्चर देखते हैं, नीचे उतरते हैं, सामने टेरेस होता है। तो आप चाहे या ना चाहे, हर ओकेजन पे, हर मोमेंट पे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों है। इसीलिए अगर किसी को सिम्टम है, जैसे कि मान लीजिए कि हर महीने अगर आप अपनी सैलरी के आने का इंतजार करें, सैलरी कब आएगी, 10 तारीख हुई नहीं कि भाई 30 तारीख कब आएगी, ये डेट का अगर आप इंतजार करें तो एक ये डिजीज का सिम्टम। और ये समझिए कि अगर जिसके पास ज्यादा पैसा है और उसको पता नहीं इसको कैसे मैनेज करना है, वो भी प्रॉब्लम में है। और जिसके पास बिल्कुल नहीं है वो भी प्रॉब्लम है। तो चाहे आपके पास ज्यादा पैसा हो या बिल्कुल नहीं हो, आपको प्लानिंग की जरूरत दोनों तरफ है। लोगों ने कहा कि भाई फाइनेंशियल प्लानिंग इज ओनली फॉर रिचेस, फॉर वेल्दी पीपल। दैट्स अ वेरी गुड मेथड। फाइनेंशियल प्लानिंग इज फॉर एवरीवन। इट इज लाइक, आई वुड से, इट इज अ नेसेसिटी फॉर ऑल ऑफ अस। और मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। नेसेसिटी का मतलब ये हुआ कि इट शुड बी टेकन एज अ फंडामेंटल राइट। यू शुड आस्क फॉर इट। आपको इसके बारे में मांगना चाहिए आपको आगे बढ़ के कि मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है। ये हमारे देश की विडंबना आ गई कि हम एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाता ही नहीं है। चाहे हम स्कूल में हो, अगर हमें अकबर बीरबल की जगह बताया जाता कि बैंक अकाउंट कैसे मैनेज करना है, या क्रेडिट कार्ड कैसे मैनेज करना है, या फिर डेट ट्रैप में कैसे नहीं फंसना है, तो शायद वो ज्यादा अच्छा एजुकेशन होगा। लेकिन ठीक है, जो नहीं हुआ आगे हम आगे जाके करेंगे। एज FPSP India, we have taken a pledge that we'll take this education to all the schools, colleges, universities, irrespective of your vertical, whether you're an engineer or a doctor or a fashion designer or a hotel management graduate, you will go through the personal finance related modules in your education. और उसके आगे भी जो लोग प्रोफेशन की तरह इसको लेना चाहते हैं, they should definitely take it, because this profession is going to add to the lives of, हम जिंदगी बदल सकते हैं। आप सबसे शिवराज जी, जो उन्होंने मुझे स्टोरी बताई कि कितने लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं, फेस करते हैं, और आप जैसे कितने लोग, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, राइट। आप लोग 2,23,770 से ज्यादा अधिक लोगों के उस नेटवर्क का हिस्सा है जो हर दिन ग्रो हो रहा है, हर दिन बदल रहा है। आपने तो अभी सर्टिफिकेट लिया, वहां देखा आपके साथ कितने लोग मिले, है ना। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक डे टू सेलिब्रेट। जैसे हम दिवाली मनाते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि 2047 विकसित भारत, जिस दिन हम 100 साल के हो जाएंगे आज भारत, हो सकता है दिवाली के साथ में वर्ल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग डे देश में एक पब्लिक हॉलीडे। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया है आके आपसे बात करने का। मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मैं यहाँ पे आ पाया और आप लोगों से मिल पाया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड माय फैमिली हियर, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग वंस अगेन इन फ्यूचर। जब मौका मिले आपसे फिर से बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज पहली बात पता चला कि हम लोग हिंदी पर इतना गर्व नहीं कर सकते, हमारे CEO से अच्छी हिंदी बोलते हैं, हमें पता नहीं था। सिर्फ एक ही शब्द का मतलब आपने पूछा, विडंबना। हम लोग को विख्यात कम, विख्यात ज्यादा हो गए जब से मिर्जापुर सीरीज 1 2 भी गया, लेकिन हम लोग और भी जाने जाते हैं। यहाँ कहा जाता है कि जब आपके भगवान शिव शाम हो जाती है, वहां की आरती हो जाती है, तो सोने के लिए बूढ़ेनाथ मंदिर आते हैं। तो शाम का समय हमारे मिर्जापुर का है, सुबह बनारस का। जब मैं 2008 में मिर्जापुर आया था ट्रेनिंग मैनेजर, मैंने पहली बार फोन करके अपनी पत्नी से कहा ये जगह रहने लायक नहीं है। तो मेरी वाइफ ने कहा कि नहीं, अब नौकरी तो करनी ही है, क्योंकि 2-3 साल तो रहने पड़ेंगे। लेकिन 3 साल बाद मैंने कहा कि आप बहुत सुरक्षित नहीं होते हैं। मैं बार बार एक छोटी बात बताता हूँ कि एक बंदर का बच्चा होता है और एक बिल्ली का बच्चा होता है। बंदर का बच्चा जब कोई खतरा होता है तो वो आके माँ से चिपक जाता है,
और उसकी माँ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर और दीवार पर चढ़ती है, जिम्मेदारी बच्चे की कि वो माँ से चिपका रहे और उसे कस के पकड़ा रहे। तो जब आप कभी भगवान जो मेल गॉड है हिंदू धर्म में, जब आप उससे चिपकते हैं तो जिम्मेदारी आपकी है उस परमात्मा से चिपके रहे। श्री गीता में एक श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वया सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मुझसे पड़े रहोगे, मेरे साथ रहोगे, भरोसा करोगे तो मैं तुम्हें पवित्र रखूंगा और तुम्हें इंटैक्ट रखूंगा। लेकिन जो हमारी फीमेल गॉड है शक्ति, वो बंदर के बच्चे जैसा नहीं करती, वो बिल्ली के बच्चे जैसा करती है। जब खतरा आता है तो मुझे मुंह में पकड़ती है और कहती है अब तुम चिंता छोड़ो, क्योंकि पकड़ने की भी जिम्मेदारी तुम्हारी मेरी और बचाने की भी जिम्मेदारी मेरी। हमारी माँ यहाँ माँ विश्वासनी है, जिन्होंने पकड़ा भी है, बचाया भी है। इसीलिए बेहतर है कि बाप के पास बहुत देर बैठने से बेहतर है माँ के पास बैठे, वो बचाएंगे भी और आपको पकड़े भी रखें। इस मिर्जापुर में आप सबका स्वागत है।